ये बात 100% सही है कि मैं मोदी जी से सवाल पूछती हूँ और उनकी आलोचना करती हूँ। जब तक मोदी जी देश के प्रधानमंत्री रहेंगे, मैं तब तक उनसे सवाल पूछती रहूंगी और उनकी आलोचना करती रहूंगी। मैं उनसे सवाल क्यों न पूछूं? मैं उनकी आलोचना भी क्यों न करूं? सत्ता में बैठे हैं तो सवाल तो होंगे ही। पाकिस्तान में चला नेहा सिंह राठौर का बयान, उठी गिरफ्तारी की मांग, चित्रा त्रिपाठी पर भड़की नेहा सिंह राठौर। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर जो इस वक्त देश के कुछ लोगों के निशाने पर है, निशाने पर हो भी क्यों ना, नेहा सिंह राठौर सरकार से सीधा सवाल जो करती हैं, बेबाकी से अपनी बात को रखती हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ वो मोदी या योगी सरकार को ही घेरती हैं, वो तो कई राज्यों की सरकार को घेर चुकी हैं। लेकिन बीजेपी और कुछ लोगों को लगता है कि नेहा सिंह राठौर सिर्फ भाजपा की ही आलोचना करती हैं। वो बिना डरे सरकार से सवाल करती हैं, इसलिए वो निशाने पर रहती हैं। हाल ही में पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, जिसमें 28 लोग मारे गए, पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद पूरे देश में गुस्से का माहौल है। पाकिस्तान को लेकर जनता से लेकर राजनीतिक दलों तक में नाराजगी दिखाई दे रही है। यहां तक कि लोग सरकार से कह रहे हैं कि जल्दी बदला लिया जाए। विपक्षी पार्टियों ने भी सरकार को पूरा समर्थन दिया है और पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई है। हालांकि इस हमले के बाद काफी लोग सरकार की आलोचना भी कर रहे हैं, सुरक्षा को लेकर सवाल कर रहे हैं। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर इन्हीं में से एक है। हमले को लेकर नेहा सिंह राठौर ने मोदी सरकार पर हमला बोला, कई सवाल मोदी सरकार से किए हैं। आपने देखा कि पहलगाम हमले के बाद मोदी ने बिहार में रैली की थी। देश में मातम पसरा हुआ था और मोदी जी, नीतीश जी बिहार में चुनावी रैली कर रहे थे। उस पर नेहा सिंह राठौर ने तंज कसा। उन्होंने एक्स पर वीडियो जारी कर इस आतंकी हमले को सरकार की विफलता बताया। नेहा सिंह राठौर ने तल्ख अंदाज में कहा था कि सरकार इस हमले का इस्तेमाल आगामी बिहार चुनाव में वोट बटोरने के लिए करेगी। कुछ दिन की बात है, उसके बाद पहलगाम मुद्दे पर बिहार में चुनाव लड़ा जाएगा, वोट मांगा जाएगा। नेहा का यह वीडियो खूब वायरल हुआ। वायरल इतना हुआ कि पाकिस्तान में भी नेहा का वीडियो शेयर होने लगा, वहां भी देखा जाने लगा। पाकिस्तान के पीटीआई प्रमोशन नाम के एक्स अकाउंट पर नेहा का वीडियो शेयर करते हुए लिखा गया कि इस भारतीय लड़की ने पहलगाम हमले के पीछे की सच्चाई और कारण का खुलासा करते हुए कहा कि मोदी सरकार इस हमले का इस्तेमाल बिहार चुनाव में वोट हासिल करने के लिए करेगी। फिर क्या, जब नेहा का वीडियो पाकिस्तान में शेयर होने लगा तो कई लोग नाराज हो गए और वो ये कहने लगे कि नेहा वही बोल रही है जो पाकिस्तान को पसंद आ रहा है। नेहा को देशद्रोही कहा जाने लगा, जिस पर नेहा ने लिखा भी, पाकिस्तान के किसी ट्विटर हैंडल ने मेरा वीडियो शेयर कर दिया तो अंधभक्त मुझे देशद्रोही कहने लगे, लेकिन मोदी जी पाकिस्तान जाकर बिरयानी खा लेते हैं तब भी देशभक्त है। मैं ये बात बार बार कहूंगी कि अगर बिहार चुनाव पहलगाम के मुद्दे पर हुआ तो बिहार के मुद्दे साइडलाइन हो जाएंगे। पाकिस्तानी एक्स अकाउंट से नेहा का बयान शेयर करने पर एंकर चित्रा त्रिपाठी ने एक्स पर लिखा कि दुश्मन देश को नेहा राठौर की बातें सूट कर रही हैं। पाकिस्तान की भाषा बोलने में देर नहीं करते हैं कुछ लोग। ऐसे लोगों से देश को सावधान रहने की जरूरत है। जी हाँ, अब जब इस तरह से नेहा पर हमला किया गया तो वो भी कहां चुप बैठने वाली थी। नेहा ने भी तगड़ा जवाब दिया चित्रा को और एक्स पर लिखा है कि देश के भीतर हिंदू मुसलमान की जो आग आपने बीते 10 सालों में लगाई है, देश उससे कमजोर हुआ है। पत्रकार का काम सरकार से सवाल पूछना है, उनकी चटुकारिता करना नहीं है। दम रही बात मेरी, तो मेरा पूरा परिवार भारतीय सेना में ही है, तो मुझे देशभक्ति मत सिखाइए। वही जिस तरह से नेहा ने मोदी सरकार से सवाल पूछा, कड़ी आलोचना की, उसके बाद नेहा ने कहा कि मोदी जी से सवाल पूछना देशद्रोह नहीं है। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, देश नहीं। मेरा देश प्रेम मुझे देश के लिए सवाल पूछना सिखाता है और सवाल पूछने का अधिकार मुझे देश का संविधान देता है। जय हिंद, जय भारत। जरा सुनिए नेहा सिंह राठौर को। ये बात 100% सही है कि मैं मोदी जी से सवाल पूछती हूँ और उनकी आलोचना करती हूँ। जब तक मोदी जी देश के प्रधानमंत्री रहेंगे, मैं तब तक उनसे सवाल पूछती रहूंगी और उनकी आलोचना करती रहूंगी। मैं उनसे सवाल क्यों न पूछूं? मैं उनकी आलोचना भी क्यों न करूं? सत्ता में बैठे हैं तो सवाल तो होंगे ही, आलोचना भी होगी। देश का मीडिया उनसे सवाल नहीं पूछेगा तो क्या उनकी जवाबदेही खत्म हो जाएगी? मैं तो सवाल पूछूंगी कि पहलगाम में 2000 पर्यटकों की सुरक्षा के लिए वहां क्या व्यवस्था थी? आतंकी हमले में घायल लोगों को तुरंत एम्बुलेंस क्यों नहीं मिली? चापलूसी आप कीजिए, मैं तो सवाल पूछूंगी। बिना रेड कारपेट बिछाए आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि नहीं दी जा सकती थी क्या?
मैं ये भी पूछूंगी कि आतंकी हमले के तुरंत बाद मोदी जी बिहार में रैली क्यों कर रहे थे? पाकिस्तान के खिलाफ दहाड़ने के लिए उनको बिहार आने की क्या जरूरत थी? बिहार का चुनाव बिहार के मुद्दे पर ही होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बेरोजगारी और पेपर लीक जैसे मुद्दों को किनारे कर दिया जाएगा। मैं आईटी सेल के फर्जी प्रोपेगेंडा से डरने वाली नहीं हूं। आईटी सेल चाहे मुझे गालियां दे या देशद्रोही का नारा लगाए, अपने देश की सरकार से सवाल पूछने का अधिकार मुझे अपने ही देश के संविधान से मिला है और मैं सवाल जरूर पूछूंगी। मेरे सवालों से दिक्कत हो तो बताइए मेरे सवाल कहां गलत हैं। पार्टी सरकार नहीं है, सरकार देश नहीं है और प्रधानमंत्री भगवान नहीं है। मैं अपने देश से प्रेम करती हूं और मेरा देश प्रेम मुझे सरकार से सवाल करना सिखाता है, चापलूसी करना नहीं। जय हिंद, जय भारत। तो सुना आपने। वही आपको बता दें कि नेहा सिंह राठौर पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से लगातार सरकार पर निशाना साध रही हैं। उन्होंने एक और पोस्ट किया जिसमें लिखा कि इस तरह का हमला किसने करवाया होगा, किससे फायदा होगा, सोचिए सोचिए, कॉमन सेंस लगाकर बताइए। इस पोस्ट पर रिप्लाई करते हुए गाजियाबाद के लोनी से विधायक नंदकिशोर गुर्जर भड़क गए। जी हाँ, आपको बता दें कि बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर इतना बढ़े कि उन्होंने गिरफ्तारी की मांग कर डाली। विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने लिखा कि यूपी पुलिस डीजीपी यूपी, क्या आपकी साइबर टीम सो रही है या माहौल बिगड़ने का इंतजार कर रही है? नेहा राठौर के द्वारा पहलगाम पर लगातार जारी किए जा रहे ट्वीट और वीडियो भारत के खिलाफ सुनियोजित प्रोपेगेंडा और पाकिस्तान के लिए सहानुभूति तैयार करने का माध्यम है, जो सिर्फ आईएसआई के एजेंट और कट्टरपंथी देशों से फंडिंग लेने वाला व्यक्ति ही कर सकता है। लोगों की निशंस हत्या का बचाव और आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तान की जगह अपने ही देश की सरकार और सुरक्षा बलों को जिम्मेदार बताना देश के खिलाफ युद्ध और किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है। विधायक ने आगे लिखा कि इस समय में जब पूरा देश, पूरा विपक्ष, सामाजिक संगठन एक है, लोगों में जन आक्रोश है, ऐसी स्थिति में इनके ट्वीट और बयान पाकिस्तान अपने टीवी चैनलों पर चला रहा है, जो उनकी नीयत को उजागर करता है। अभिव्यक्ति की आजादी की आड़ में देश के खिलाफ जहर उगलकर दुश्मन देश की मदद करना स्वीकार नहीं है। लोगों में आक्रोश बढ़ रहा है जो विस्फोटक रूप ले सकता है। राजनीतिक विरोध तक ठीक था, लेकिन देश विरोध अक्षम अपराध है। दूसरा कोई देश होता तो अभी तक इसकी गिरफ्तारी और फांसी तक हो चुकी होती। तत्काल राष्ट्र विरोधी कानून के तहत गिरफ्तार कीजिए, तो गिरफ्तारी की मांग की जाए। इस वीडियो में इतना ही। अभी 4 PM